पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। नए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर्स का कर्ज 37 माह के तवील अरसे में मिलेगा। ये मुआहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान को रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी उमूर बेहतर करना होंगे। पाकिस्तान को तौसी फंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के साहिली अजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जुम्मे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें हुई। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रहे। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर, शेखुपुरा और लिया में हादसात, 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हरनाई और कोहलू में भी मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया है। चेयरमैन FBR कहते हैं आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए इन पर टैक्स बढ़ाया है। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार हैं। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हलफनामा दें। इसी में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। फुल कोर्ट के 13 में से 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। 13 में से 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले MNAs को ही PTI के MNAs करार दिया जाए और इन्हीं 39 MNAs के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। PTI सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो MNAs जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है। रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो
यानी अदालत के सामने नहीं थे। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं, और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का इशारा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नज़रसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। ये फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम करार दे दिया। कहा, PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। PTI ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था जो मांगा ही न गया हो। अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा, जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं, उसे रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के मरी, सियालकोट और गुजरावाला में एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी, इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़द-ओ-खौफ किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, आखिरकार हम अपना हक मिल गया। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब खान ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह ज़ाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। शिबली फराज ने कहा कि फैसला मुल्क की जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुनान का जश्न, रैली निकाली, मिठाइयाँ तकसीम की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मुझसे कहा कि मेरी तौसीह के हवाले से अफवाहें चल रही हैं और अगर ऐसी बात हो भी तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बात है ही नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि हम पेंशन रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। तजवीज़ दी गई कि आप ये तमाम सेक्टर्स में करें जिसमें जजेस भी शामिल हों। इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। फैसले में 39 अरकान को PTI का MNA करार दिया गया। इन अरकान ने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना ज़रूरी है, जो नहीं जमा कराया गया। रिटर्निंग अफसरान के लिए इन उम्मीदवारों को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करना मुमकिन नहीं था। मुझे नहीं लगता कि PTI अरकान को आज़ाद करार देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की राय जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ करने का तकाजा करता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरा इख्तियार के बाहर जाकर फैसला दिया। निशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी मिलती तो कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि दोनों जमातों को एक दूसरे में जम होना था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडियन चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले पाकिस्तान चैंपियंस वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 20 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई थी। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बिजली के बिल में जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और टीवी फीस शामिल है। सेक्रेटरी पार ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं? हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है? वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया है, ऐसा लगता है लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जज़वी तौर पर तस्लीम, बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा, दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले इसका रसीद भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनके अरकान असम्बलियों में हैं। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान एहसानुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी अया हो गई है जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलामिये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ है। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वफाकी काबीना को फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाना है या नहीं।
बिलावल भुट्टो APC में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा PTI मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान PTI को होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट का नंबर गेम भी बदल जाएगा। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से अपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद 108, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है, MKM के 21 अरकान हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले ने मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। PTI इस केस में फरीक ही नहीं थी, लेकिन नशिस्तें दे दी गई। हुकूमत और मुतासिरा जमातें फैसले के खिलाफ नज़रसानी का हक महफूज रखती हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में कैश वैन का गार्ड 80 लाख रुपए से जायद रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है 2 सिक्योरिटी गार्ड एक सुपरवाइजर बैंक में रकम देने पहुंचे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बैंक में पैसे देने गए। एक सिक्योरिटी गार्ड को बाकी रकम के साथ गाड़ी की हिफाजत के लिए खड़ा किया था। जब दोनों बैंक से वापस आए तो बाहर खड़ा गार्ड रकम लेकर भाग चुका था। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मरकजी जुलूस निशर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर ख़त्म होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान एमेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। नाजिमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को तीनहटी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। हसन स्क्वायर से पीपल्स चौरंगी जाने वाली कश्मीर रोड से शाहराह कायदीन जा सकेंगे। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कच्ची, झलमक्सी, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। यौम आशूर पर कोयटा में 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज स्टैंड बाय रहेगी। बलूचिस्तान के 7 अजला में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कराची के इलाकों सोहराब गोट, मच्छर कॉलोनी और अलासिफ स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, घर घर तलाशी। क्लब रोड पर कार सवार मुलजिमान गैर मुल्की शहरी से रकम लूट कर फरार। मुलजिमान पुलिस वर्दी में थे, गैर मुल्की को तलाशी के लिए रोका था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 9 मुलजिमान गिरफ्तार। इत्तेहाद टाउन में गोली लगने से खातून जाम बहक। लसबेला में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन 19 लाख में फरोख्त का इंकशाफ। डिप्टी रजिस्ट्रार अजमेर को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक बशीर अहमद ने करोड़ों रुपए की 173 एकड़ अराजी 19 लाख में फरोख्त की। सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। थरपारकर के गांव झामोडानी में 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश दरख्त से लटकी हुई थी। वाकया खुदकुशी का है या कत्ल का, पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा। इस्राएली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने जानबूझकर गजा में बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। तल अल हवा के इलाके में इस्राएली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इस्राएली फौज का जनूबी लबनान के कई देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि इस्राएल और हमास ने गजा में जंगबंदी के हुसूल के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया है, लेकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान है। ट्रंप बाज़ मुस्लिम ममालिक के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारिकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया कि वो सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमात शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वापसी पर हुकूमती ताकत का तवाज़ुन सदर के हक में कर दिया जाएगा। बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। नेटो को कमज़ोर कर दिया जाए और यूक्रेन जंग खत्म कराई जाए। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरे फेरिस रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स कहते हुए मुल्क की सदारत के लिए नामौजू करार दे दिया। इदारे में लिखा कि ट्रंप मुल्क पर अपनी ज़ात को फौकियत देते हैं और इन कवानीन का तमस्खर उड़ाते हैं जिनके तहत अमरीकी शहरी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए के इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सारिफिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग लिंक के ज़रिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ज़्यादा मौके बढ़ते जाएंगे।